राम कौन हैं? क्या वे केवल अयोध्या के राजा हैं, या वे स्वयं परम ब्रह्म हैं जिनकी महिमा का अंत नहीं? रामचरितमानस में राम कथा की शुरुआत होती है एक दिव्य संवाद से, भगवान शिव और माता पार्वती के बीच। नमस्कार, आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस की पावन कथा गीता प्रेस गोरखपुर के मूल ग्रंथ के अनुसार। पिछले भाग में हमने सुना संत महिमा का वर्णन। अब कथा आगे बढ़ती है और प्रवेश होता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग में, शिव पार्वती संवाद। यहीं से राम कथा का विस्तार वास्तव में आरंभ होता है। भगवान शिव, जो महान योगी हैं और भगवान राम के परम भक्त हैं, वे निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहते हैं। माता पार्वती यह देखकर आश्चर्य करती हैं। वे सोचती हैं, भगवान शिव जो स्वयं महादेव हैं, भगवान शिव जो स्वयं महादेव हैं, वे किसका स्मरण कर रहे हैं? एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, आप निरंतर राम नाम का जप करते हैं, यह राम कौन है? क्या वे केवल अयोध्या के राजा हैं या कोई और रहस्य है? भगवान शिव मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक गहन सत्य को जानने की इच्छा है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे स्वयं परम ब्रह्म हैं, जो भक्तों के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। वे आगे कहते हैं, राम का स्वरूप अगम और असीम है। उन्हें समझ पाना साधारण बुद्धि से संभव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति और प्रेम से राम का नाम लेता है, वह उनके निकट पहुंच जाता है। भगवान शिव राम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, राम ही सृष्टि के कर्ता हैं, राम ही पालन करने वाले हैं और राम ही संहार करने वाले हैं। वे ही ब्रह्म हैं और वे ही ईश्वर हैं। लेकिन अपनी लीला के कारण वे मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सब सुनती हैं। उनके मन में अब भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि राम स्वयं परम ब्रह्म हैं, तो वे मनुष्य की तरह जीवन क्यों जीते हैं? भगवान शिव समझाते हैं, यह सब उनकी लीला है। वे संसार को धर्म और आदर्श का मार्ग दिखाने के लिए मनुष्य रूप में आते हैं। भगवान की लीला हमेशा सरल नहीं होती। उसे समझने के लिए श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। माता पार्वती के मन में अब भी एक सूक्ष्म संशय शेष था, और यही संशय आगे चलकर एक अद्भुत घटना का कारण बना। एक ऐसी घटना जिसमें माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने का प्रयास करती हैं। क्या हुआ जब उन्होंने भगवान की परीक्षा ली, और क्या परिणाम हुआ उस निर्णय का? यह अद्भुत प्रसंग हम सुनेंगे अगले भाग में। अगर आप रामचरितमानस की संपूर्ण कथा गीता प्रेस गोरखपुर के मूल ग्रंथ के अनुसार सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम।